हमारी वीडियो देखते रहिए और अपने IUPAC नॉलेज में इम्प्रूवमेंट करते रहिए। जी हाँ, मैं आपको IUPAC नाम जो है बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे द्वारा बताए गए IUPAC नाम जो हैं आपके IIT एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड जैसे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है। और इस समय हम आपको जो IUPAC नाम करा रहे हैं वो क्लास 12th की केमिस्ट्री के NCERT के क्वेश्चन हैं। और IUPAC नाम का पार्ट 3 है और हमने जिस चैप्टर को उठाया है उस चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। ठीक। IUPAC नाम बताने से पहले मैं आप सभी को बार बार यही बताता हूँ कि IUPAC नाम का क्रम जो है इसी ऑर्डर में होगा। ठीक है। सबसे पहले पूर्व लग्न, मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। अंग्रेजी वाले यहाँ पर ध्यान दें। पूर्व लग्न मतलब कि जनक श्रृंखला में या लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आता है, वो आपका पूर्व लग्न होता है। मूल शब्द मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट चेन। और ये प्राथमिक अनुलग्न मतलब इन, आइन और एन। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो चलिए अब NCERT के 10.1 क्वेश्चन को लेते हैं और 11 क्वेश्चन है। मेरा आप सभी को चैलेंज है, आप बताइएगा कि आपको इन 11 में से पहले से कितना आता था। ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए ये 10.1 NCERT का क्वेश्चन है, क्लास 12th चैप्टर है हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स। लिखा निम्नलिखित हैलाइडों के नाम IUPAC पद्धति में लिखिए तथा उनका वर्गीकरण एल्किल, एलिलिक, बेंजिलिक, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक और वाइनिल अथवा एरिल हैलाइड के रूप में आप सभी को करना है। वर्गीकरण भी करना है और IUPAC नाम भी देना है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही आपको समझाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले हम इसका नाम आपको बताएंगे। तो देखिए इसका नाम बताने से पहले इसका हो या फिर किसी का भी हो, स्ट्रक्चर बना लीजिए। और स्ट्रक्चर बनाने का मैं आपको सिंपल तरीका समझा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये CH3 का होल ट्वाइस CH है और फिर उसके बाद CH, Cl, CH3 है, तो आप क्या करिए, इस CH से CH3 कई बार जोड़ेंगे, 2 बार जोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो ध्यान से, CH3 इससे कई बार जोड़ेंगे, 2 बार जोड़ेंगे। तो देखिए CH से CH3 हमने 2 बार जोड़ दिया। फिर आपका इस CH से CH3 2 बार जुड़ गया। उसके बाद इस CH से Cl जुड़ा है, तो अगले वाले CH से Cl जोड़ दीजिए और आपका लास्ट में क्या है, CH3 आप कर दीजिए। ठीक है। और इतना करने के बाद जो मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले पूर्व लग्न मतलब प्रीफिक्स, फिर आपका जो है मूल शब्द मतलब वर्ड रूट, और फिर उसके बाद एन, इन, आइन जोड़ना है। ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन चुनना है, 1 2 3 4 इधर से भी, 1 2 3 4 इधर से भी। इसको क्लोरो कहेंगे, इसको मेथिल कहेंगे। तो C पहले आता है इसलिए नंबरिंग इधर से 1 2 3 4। तो 2 पर क्लोरो, तो पहले बोलोगे 2 क्लोरो, फिर 3 पर मेथिल, 3 मेथिल। तो ये हो गया पूर्व लग्न प्रीफिक्सों के नाम। फिर लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन के आप लिखिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड होगा तो लगा दीजिए एन। तो नाम बना 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। उसके बाद अब दूसरा वाला ध्यान से देखिए। दूसरे वाले में क्या है, CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5 Cl। तो देखो CH3 CH2 CH तो आप ऐसे स्ट्रेट चेन में जोड़ लीजिए पहले। तो देखो मैंने CH3 CH2 CH जोड़ लिया। ठीक है। फिर ब्रैकेट में आपको मिला है CH3, तो आप यहां पर उस CH से CH3 को जोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आप ध्यान से देखिए, CH के बाद C2H5, तो मतलब इस CH से C2H5 जोड़ दीजिए अगले वाले CH से। तो अगले वाले CH से C2H5, देखो C2H5 हमने जोड़ दिया। और फिर वहीं पर आपका Cl है, तो इसी CH से आप क्या जोड़ दीजिए, Cl। इतना करने के बाद इसका नंबरिंग, तो नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, ठीक यहां पर आएगा। लेकिन 1 2 3 4 पर क्लोरो आ रहा है, तो ये ज्यादा नंबर मिल गया, इसको कम मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 पर क्लोरो तो बोलेंगे 3 क्लोरो, और फिर 4 पर मेथिल बोलेंगे 4 मेथिल। तो प्रीफिक्स का नाम हो गया, पूर्वलग्न का नाम हो गया। अब वर्ड रूट, कार्बन का संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 को बोलेंगे हेक्स, और चूंकि सब जगह है सिंगल बॉन्ड तो लगाएंगे एन। तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो 4 मेथिल हेक्सेन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, यहां पर वर्गीकरण भी करना था। तो ये पहला वाला जो था 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, कैसे, क्लोरो जो है
वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से, 1 2 कार्बन से, जिसे 2 डिग्री कार्बन कहेंगे, इसलिए 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। यहाँ क्लोरो जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये भी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। इसको भी तो आपको बताना था ना यहाँ पे। चलिए नंबर नेक्स्ट, तीसरा वाला है CH3CH2CH और सॉरी CH3CH2C और C से CH3 2 बार आप जोड़ दीजिए, तो यही मैं यहाँ पर करूँगा। CH2 C से CH3 हमने 2 बार जोड़ दिया। उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने का मौका भी आपको दूंगा। तो उसके बाद हमारा आ रहा है CH2I, तो मैं आगे यहाँ पर लिख दूंगा CH2I। अब नंबरिंग जहाँ पर I होगा, क्योंकि हम हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, तो जो इधर से क्लोरो ब्रोमो आइडो नज़दीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो 1 पर आइडो, 2 पर मेथिल, फिर 2 पर मेथिल, 1 आइडो, 2,2 डाई मेथिल, और कार्बन कितना था 1 2 3 4 कार्बन को ब्यूट और लगा दीजिए एन, तो हो जाएगा ब्यूटेन। अब जो आइडो जिस कार्बन से जुड़ा है वो मात्र 1 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री एल्किल हैलाइड आपका होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट और चौथा नंबर क्वेश्चन है CH3 का होल थ्राइस। C मतलब C से 3 बार आपका CH3 जुड़ेगा। तो देखिए C से हमने 3 बार 1 2 3 बार CH3 जोड़ दिया। फिर आगे CH2 तो मैंने CH2 लगाया, फिर आगे CH तो मैंने CH लगाया, फिर Br तो मैंने Br जोड़ दिया, और C6H5 को बेंजीन रिंग भी कहते हैं, हमने जोड़ दिया। ठीक है, बेंजीन रिंग में कभी नंबरिंग नहीं होती, नंबरिंग बेंजीन रिंग में तब करेंगे जब बेंजीन रिंग का कंपाउंड आएगा। ये यहाँ पर स्ट्रेट चेन हमको यहाँ भी चुनना है, तो हम उधर से चुनेंगे जिधर से ब्रोमो नज़दीक होगा। तो इधर से 1 2 3 4 1 2 3 4। तो देखो ये 1 पर ब्रोमो हो गया, 3 पर मेथिल और 3 पर मेथिल, और 1 पर फेनिल है, तो इसी तरह से नाम रखेंगे 1 ब्रोमो 3,3 डाई मेथिल 1 फेनिल, और कई कार्बन था 1 2 3 4 कार्बन को ब्यूटेन। तो इस तरह से ये आपका हो गया। अब चूंकि ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो पूरा बेंजीन रिंग से जुड़ा है, और इसको हम तब इस कार्बन को बेंजिलिक कार्बन कहेंगे। क्या बोलेंगे, बेंजिलिक कार्बन। याद रखिएगा, बेंजीन रिंग से कार्बन जुड़ा हो, उसके बाद ब्रोमो जुड़ा हो, उसके बाद हेलोजन जुड़ा हो, तो उस समूह को ही, इस पूरे सिस्टम को हम बेंजिलिक बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका बेंजिलिक हैलाइड है, वो भी 2 डिग्री। क्यों, क्योंकि इधर और इधर 2 कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ कार्बन है। ठीक है, चलिए नंबर 5 वाला देखते हैं जल्दी से। देखिए अभी लिखने के चक्कर मत पड़े, हम आपको स्क्रीनशॉट देंगे, आप अपने किताब से जो है इसका लेकर अपने कॉपी में नोट्स में बना लीजिएगा। ठीक है, 5वां नंबर है CH3CH CH3CH Br CH3। तो पहले CH3 को सिंगल बॉन्ड CH से जोड़ दो, तो CH3 को सिंगल बॉन्ड CH से जोड़ दिया गया। फिर उसके बाद जो है CH3 वहाँ पर है, तो उससे CH3 जोड़ दो, तो मैंने जोड़ दिया। फिर उसके बाद जो है CH से Br है, तो CH से Br जोड़कर CH3 जोड़ दो, तो CH से Br जोड़कर CH3 जोड़ दिया गया। नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो 2 पर ब्रोमो 2 ब्रोमो, 3 पर मेथिल 3 मेथिल, और 1 2 3 4 कार्बन का ब्यूटेन, तो 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। और ब्रोमो जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 2 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये आपका 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6वां नंबर जल्दी से। 6वां नंबर देखिए CH3C C2H5 का होल ट्वाइस। इस C से CH3 जुड़ा है और ये 2 बार जुड़ा, तो C से इधर CH3, ऊपर C2H5, नीचे C2H5। तो आइए मैं ऐसा कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हमने जोड़ दिया। फिर उसके बाद आप जरा ध्यान से देखिए CH2Br, तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, CH2Br। अब देखिए यहाँ गलती कर सकते हो, 1 2 3, यहाँ पे ऐसे 1 2 3 कर दोगे। ठीक है, नहीं देखो 1 2, इसमें 2 कार्बन है, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे, 1 2 3 4 कार्बन हो गया। जब आप नंबरिंग कर रहे हो तो 1 2 3 4 कर लिए, तो ये वाला छूट गया और ये वाला, और जो छूट जाता है वही पूर्वलग्न होता है, वही सब्स्टिट्यूएंट होता है, वही प्रतिस्थापी होता है, उसी का नाम पहले लिखेंगे। ठीक, तो चूंकि ये एथिल है, ये मेथिल है और ये ब्रोमो है, तो बी पहले आएगा, फिर ई आएगा, फिर यम आएगा। तो 1 ब्रोमो 2 1 के बाद 2 एथिल और 2 मेथिल, और 1 2 3 4 था, तो ब्यूट एन, तो ये इसका नाम हो जाएगा। अब चूंकि जो ब्रोमो है वो जिस कार्बन जुड़ा है वो मात्र 1 कार्बन जुड़ा है, तो इसलिए 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, जब इसको वर्गीकरण करेंगे तो इस कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, नंबर 7 वाला देखेंगे। 7 वाले में लिखा है CH3CCl, इस C से CH3 फिर Cl,
और फिर कोष्टक में C2H5 है तो वो भी इसी से जुड़ेगा। तो आइए इस चीज़ का इतना काम कर देते हैं, CH3Cl C2H5 हमने जोड़ दिया। इतना करने के बाद 7वें क्वेश्चन में CH2CH3 आगे लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ CH2CH3 लगा दिए। अब नंबरिंग अगर आप करोगे तो जिधर से क्लोरीन को नज़दीक मतलब नज़दीकी नंबर मिलेगा तो 1 2 3 4 तो आपने कर दिया। तो इसको 2 पर एथिल बोलोगे, नहीं लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन देखो 1 2 फिर 3 4 5, तो लॉन्गेस्ट चेन चुनना है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर जब आप आओगे तीसरा कार्बन होगा तो 3 क्लोरो और 3 मेथिल, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ ब्यूटेन लिखा है, ये आप यहाँ काट कर क्या लिखेंगे, पेंटेन। 5 कार्बन का क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। और क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 2 3 कार्बन जुड़ा है, इसलिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन हो गए आपके। अब देखिए 8वां क्वेश्चन, CH3CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड C, फिर ये CH3CH पहले हमने बना लिया, फिर डबल बॉन्ड बना दिया, फिर हमने यहाँ C लिख दिया, Cl था जोड़ दिया, फिर CH सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH होल ट्वाइस है तो एक CH3 इधर एक CH3 इधर। अब नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से इसको नंबर कम मिले और डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, ये भी ध्यान दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो यहाँ 3 पर क्लोरो और 5 पर मेथिल, तो 3 क्लोरो 5 मेथिल और 6 कार्बन का हेक्स। अगर केवल सिंगल बॉन्ड होता तो हम एन जोड़ते, लेकिन डबल बॉन्ड आया तो डबल बॉन्ड के लिए इन जोड़ेंगे, हेक्स इन जोड़ेंगे, लेकिन 1 2 पर आया तो 2 इन हो जाएगा। अब ये देखिए ये यहाँ पर लिखा है वाइनिलिक हैलाइड, तो ध्यान दीजिए जब कभी भी आपको देखिए वाइनलिक कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कोई समूह, ठीक है। डबल बॉन्ड कार्बन को सिंगल बॉन्ड कोई समूह रहेगा उसे वाइनलिक समूह कहते हैं। वाइनलिक, एलाइलिक, ये सब हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए इतना समझिए, ठीक है। नंबर 9 आपका, तो नंबर 9 में CH3C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका CH आया, फिर Br CH3 का होल ट्वाइस, तो देखिए यहाँ पर Br और CH3 दो बार यहाँ पर हमने जोड़ दिया, ठीक। अब यहाँ से नंबरिंग करोगे तो वो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है चौथे पर ब्रोमो और चौथे पर ही मेथिल, तो 4 ब्रोमो 4 मेथिल और 5 कार्बन का पेंट और दूसरे पर इन, तो 2 इन हो जाएगा। अब देखो वो वाइनलिक था, वाइनलिक मतलब हमने कहा डबल बॉन्ड, फिर ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड के बाद जो है कार्बन यहाँ पर भी है, देखो वहाँ डबल बॉन्ड के कार्बन से डायरेक्ट जुड़ेगा तो वाइनलिक हो जाएगा, डबल बॉन्ड के कार्बन के बाद कार्बन आएगा तो एलाइलिक हो जाएगा। ये मैं अब अगले वीडियो में आपको बताऊंगा इन समूहों के बारे में, ताकि आपकी और जो तैयारी और स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो ये 9वें का ये हो गया। नंबर नेक्स्ट 10वां बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराक्लोरो, फिर ये बेंजीन के बेंजीन में से हाइड्रोजन C6H5 होता है, तो 2 हाइड्रोजन हटाने के बाद ये बचा तो बेंजीन रिंग का है। उसके बाद CH2CH CH3, तो देखो इसको सेट कैसे करेंगे, पहले बेंजीन रिंग हमने बना दिया। पैराक्लोरो तो आप सब जानते हो, आर्थो मेटा पैरा, तो पैरा पर हमने क्लोरीन सजा दिया, ठीक। उसके बाद जब पैरा पर क्लोरीन है तो उसके पैरा पोजीशन पर ये चीज़ लटकी होगी, ये जो आपका है। तो CH2, ध्यान से देखिए, तो इसमें बैलेंसी जिसकी खाली होगी तो CH2CH से 2 बार CH3 जोड़ दीजिए, तो CH2CH से 2 बार CH3 हमने जोड़ दिया। अब IUPAC नाम क्लोरीन की तरफ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो ध्यान दीजिए, तो 1 क्लोरो हो गया, लेकिन 4 पर जो चीज़ है अगर वो सीधा सीधा होता तो हम डायरेक्ट नीचे 1 2 3 तो प्रोपिल बोल देते, लेकिन उसमें भी पूरा यहाँ से जाने पर ये छूट रहा है, तो 2 पर मेथिल है तो इसको कोष्टक में लिख लेंगे, तो 2 मेथिल और पूरा का 8 होता 3 कार्बन तो प्रोपिल, और उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन। चलिए अगला वाला देखते हैं, मेटाक्लोरो। तो देखिए मेटाक्लोरो अगर आ जाएगा तो मेटा पोजीशन पर क्लोरो लगाओगे तो यहाँ मेटा पोजीशन पर, लेकिन क्या लिखा है, मेटा क्लोरो CH2, तो CH2 का मतलब ये मेटा पोजीशन पर CH2Cl रहेगा, उसके बाद C6H4 और CH2 ये चीज़ यहाँ पर CH2C CH3 का होल ट्वाइस, तो देखिए हमने यहाँ पर CH2C CH3 का होल ट्वाइस सेट कर दिया और यहाँ CH2Cl मेटा पोजीशन पर रख दिया। तो देखिए अब यहाँ पर 1 क्लोरो, तो इस पर हो गया 1 क्लोरो, और अगर यहाँ क्लोरीन हटाकर अगर H जोड़ दो तो ये मेथिल है, तो 1 क्लोरो मेथिल, और 3 पर जो है 1 2 3 तो 2, ये भी बच जाता है, 2, डाई मेथिल और 3 कार्बन का प्रोपिल, और बाद में हो जाएगा बेंजिल, ठीक है। तो वो एरिल हैलाइड था और ये 1 डिग्री बेंजिलिक हैलाइड हो जाएगा, ठीक है।
एक और बचता है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। देखिए सरल आईयूपीएसी नाम सीखना अलग बात है, ये थोड़े से टफ है, इनको सीखना थोड़ा सा टाइम लगेगा। आर्थो पोजीशन पर तो देखिए यहाँ से जो देखो हम चाहे यहाँ चल रहे हैं तो ये आपका आर्थो पोजीशन उधर से आ गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये सेट कर दिए, कैसे सेट किया गया वो भी बताएंगे। तो आर्थो ब्रोमो, उसके बाद ये चीज़ CH से CH3, तो CH से CH3 और फिर CH2 CH3 हमने यहाँ पर जोड़ दिया। तो ये आपका 1 ब्रोमो और फिर ये आपका यहाँ से 1 2 3, थोड़ा सा ये गलत जगह सेट हुआ है, ये यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ पर रहनी चाहिए, ठीक है। तो 2 और उसके बाद यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो प्रोपिल तो होगा लेकिन ये छूट गया, तो कोष्टक में ये 1 पर है तो 1 मेथिल और प्रोपिल, उसके बाद ये क्या हो जाएगा बेंजीन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के सारे आईयूपीएसी नाम जो भी एनसीईआरटी बुक में दिए गए मैं आपका करा दूंगा, चाहे कठिन हो चाहे सरल हो, ठीक है। लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए, थोड़ा इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।